हाय फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मेरे साथ घटी एक मेमोरेबल घटना के बारे में बताना चाहता हूं। एक बार मेरे को मेरे सीनियर ऑफिसर जो हमारे बड़े साहब थे वो ऑफिस पर बुलाए। मेरे साथ मेरे सेक्शन के इंचार्ज भी थे और काम ख़त्म हो गया, कुछ काम के लिए बुलाए थे, काम ख़त्म हो गया तो मेरे को पूछे शादी हो गया? जी सर हो गया। और बेटा बेटी? नहीं सर एक बेटी 3 साल का। और मेरे को पूछे साहब जी पूछे बेटी के लिए क्या किया? मैं बोला साहब एक सुकन्या योजना के अंतर्गत एक अकाउंट खोल दिया हूँ और एक LIC कर दिया हूँ बस। हाँ मैं बोला बस इतना है। और उसके बाद वो बोले और कुछ किया है? नहीं सर ऐसे तो 1-2 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर दिया हूँ बेटी के नाम पर। हाँ वो एक सही बात है ऐसे बोले। और उसके बाद और कुछ? नहीं सर। और मेरे को एक एडवाइस दिए, बोले कि तू हर साल बेटी को 10-10 ग्राम का सोना खरीद के गिफ्ट कर उसके हर बर्थडे पर, ज़्यादा नहीं 10 ग्राम। आज कितना है? 40,000 है। मतलब कल सोना का रेट जैसे बढ़ता है, ज़्यादा नहीं 10-10 ग्राम का सोना गिफ्ट कर बेटी को। और जब वो मतलब 18-20 साल का हो जाएगा तेरे पास, मतलब 180 ग्राम 200 ग्राम का सोना हो जाएगा। और तब 18-20 साल के बाद ये गोल्ड का रेट कितना होगा अंदाजा कर, ऐसे बोल के एक एडवाइस दिए थे, जो कि बहुत तो अच्छा एडवाइस जो कर सकता है, बहुत अच्छा है ये आइडिया, बहुत अच्छा है। और एक बात बताए कि मेरे सैलरी जब से मैं नौकरी किया हूँ, मेरे सैलरी का हिसाब मेरे डायरी में अपॉइंटमेंट डेट से अभी तक का पूरा परफेक्ट लिख के रखता हूँ। अभी तक मेरे पास है मेरे सैलरी का हिसाब, या गवर्नमेंट से मैं कितना पैसा लिया वो सब हिसाब मेरे डायरी पर है। साहब वो उनका एज तकरीबन 54-55 के एबव होगा, 54-55 के एबव। और वो जो 20-25 साल का नौकरी में कब कितना गवर्नमेंट से सैलरी पाए या कौन सी किसी भी टाइप का TADA वगैरह जो भी पाए वो सब कुछ लिख के रखे थे। तो ये कहने का मतलब आज भी लोग चाहते हैं कि वो मेंटेन करके रखें, लेकिन वो आसान काम नहीं है, सभी के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी तरीका बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना सालाना गवर्नमेंट से आप कितना सैलरी पाए, उसके अलावा TADA जो कुछ भी आप गवर्नमेंट से पैसा पाए वो सब आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम पर जाना होगा और सर्च बार के ऊपर HRMS-Odisha.gov.in टाइप करके सर्च करना होगा। HRMS Odisha की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर ID और पासवर्ड की मदद से अपना प्रोफाइल पर लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास HRMS ID और पासवर्ड नहीं है तो कैसे क्रिएट करें, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसे फॉलो करके आप अपना यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। अपना प्रोफाइल पर लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसे 2 पेज दिखाई देगा। लेफ्ट साइड पेज में आपका प्रोफाइल और राइट साइड पेज में डैशबोर्ड दिखाई देगा। राइट साइड डैशबोर्ड पेज के नीचे माई एनुअल IT रिपोर्ट पर क्लिक करें। आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करें जिसकी आप एनुअल रिपोर्ट हासिल करना चाहते हो। फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करें। अपने सामने इनकम टैक्स डाटा का एक एक्सेल पेज डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 का एनुअल इनकम टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया हूँ। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपको इनकम टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, और अगर देना होगा तो कितना देना होगा, वो भी आप इस शीट से पता कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शीट्स के सबसे ऊपर मेरा नेम, उसके बाद मेरा डेजिग्नेशन विद ऑफिस एड्रेस, उसका नीचे मेरे पैन कार्ड का नंबर, उसका नीचे सीरियल नंबर 1 से 30 तक का कलम है। इस सभी कलम को 2 सेक्शन में बांटा गया है। बांटा तो नहीं गया है, आसानी से आपके समझ में आए इसीलिए मैं 2 सेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। सभी कलम के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो फिलअप हुआ है उस सभी कलम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेक्शन पे सेक्शन। देखिए सबसे पहले मंथ, यानी जो फाइनेंशियल ईयर को मैं सिलेक्ट किया था उस फाइनेंशियल ईयर की 12 मंथ, यानी मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक। उसके साथ नीचे ये जो है ये किसी एरियर या दूसरे किसी TA हो सकता है। उसके बाद बिल नंबर, आपका सैलरी जब ट्रेजरी को जाता है वाउचर और बिल होके जाता है,
उस बिल नंबर को आप सेकंड कॉलम से पता कर सकते हो। उसके बाद आपका बेसिक पे को इस कॉलम से पता कर सकते हो। और 12 मंथ के अलावा ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये बेसिक पे नहीं है, ये जो एरियर या टीए आप पाए हो वो फिलअप हुआ है। इसको आप मत समझना कि ये आपका बेसिक पे है। उसके बाद डीए यानी डियरनेस अलाउंस, उसके बाद एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद ओए मतलब अदर अलाउंस। यहाँ पर देखिए नीचे ये फिलअप नहीं हुआ है, सिर्फ आपका 12 मंथ का सैलरी ही फिलअप हुआ है। उसके बाद ग्रॉस पे जो आपका टोटल सैलरी होता है, जैसे कि मैं आपको बताया था 2 सेक्शन के बारे में, यहाँ पर एक सेक्शन खत्म होता है जो आप सैलरी पाते हो और यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू होता है जो कि आपके सैलरी से कट जाता है या डिडक्शन हो जाता है। यहाँ चलो देखते हैं इस सेक्शन में क्या क्या आता है। यहाँ पर आपका जीपीएफ जो कि 2004 के बाद एनपीएस हो गया। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स जो आप वृत्ति कर भी कर सकते हो। उसके बाद इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स करता है तो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद एलआईसी, अगर आप कुछ एलआईसी वगैरह किए तो यहाँ पर शो करेगा। अगर आप उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच कोई फेस्टिवल एडवांस लिए तो यहाँ पर शो करेगा। और अगर आप कोई लोन वगैरह लिए तो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद ये सब मिला के टोटल डिडक्शन, यहाँ पर आपका दूसरा सेक्शन ख़त्म हो जाता है। और ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शन को हटाने के बाद आपका नेट पे जो आप सैलरी पाते हो। यहाँ पर नीचे देखिए टोटल का एक लाइन है, यहाँ से आप एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल बेसिक पे, टोटल डीए, टोटल एचआरए, टोटल अदर अलाउंस या ग्रॉस पे कितने पाए हो यहाँ से आप पता कर सकते हो। ठीक उसी तरह डिडक्शन सेक्शन में जीपीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, एलआईसी, फेस्टिवल एडवांस और लोन, ये टोटल कितना हुआ यहाँ से आप पता कर सकते हो। और रही बात इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स इसी डिडक्शन सेक्शन में आता है और इनकम टैक्स आपका कितना होगा ये आपके नेट सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। नेट सैलरी मतलब ग्रॉस पे माइनस टोटल डिडक्शन, जो कि यहाँ से आप पता कर सकते हो। ये है 2021 की इनकम टैक्स स्लैब जो मैं नेट से लिया हूँ। इसको अगर हम पकड़ के चले तो अप टू 2.5 लाख इनकम टैक्स नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। अगर आप सेक्शन 87 के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट जैसे एलआईसी बॉन्ड, पीएलआई बॉन्ड आदि कुछ शो कर सकते हो तो आपको उतनी अमाउंट का रेबिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका इनकम 5 लाख से 7.5 लाख हुआ तो 10% इनकम टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख है तो 20%, 12.5 लाख से 15 लाख बीच है तो 25%, और 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% सालाना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों कैसे आप अपना सैलरी बोलो या अपना इनकम बोलो, आप जो सर्विस देते हो गवर्नमेंट को उसके बदले आप कितना पैसा पाते हो, इसी तरह से आप अब पता कर सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कहाँ पर डाउट है तो या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना, उसी टाइप का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। और सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक यू।